बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, नौतनपुरी धाम 108 जगत गुरु श्री कृष्णमणि जी महाराज की। विद्या, शौर्यम, शूरता, वीरता, दाक्षम यानी चतुराई, बलम यानी बल क्या होनी चाहिए, और धैर्यम उसका अर्थ है धीरज क्या होना चाहिए हमारे में, मित्राणी। हमारे 5 मित्र हैं, ये हमारे स्वाभाविक 5 मित्र है। क्या क्या? विद्या, विद्या, दूसरा शूरता, शूरवीरता, हर काम में शूरवीरता, ठीक है, हर काम में शूरवीरता, हर कार्य में। और चतुराई, चतुराई रखने का, दिमाग बाठो तेज रखने का, चतुराई। समझ में आ रही बात? फिर बल, क्या बल, आत्मबल, भीतर का बल, रोना मत जल्दी। और धीरज, हर कार्य में शांति रखना, धीरज रखना, ये 5 हमारे मित्र हैं। प्राणनाथ जी ने कहा है जो धीरज से काम नहीं करते वो शैतान है। क्या है? शैतान। हाकले काम शैतान का कहा है। हाकले माने जल्दीबाजी में करने वाले, शैतान काम करते ना ऐसे ही कर लेते हैं। क्या क्या है 5 मित्र बोलो? विद्या, शूरता, चतुराई, बल और धीरज। विद्या, शूरता, चतुराई, बल, धीरज बोलो। हाँ, ये 5 हमारे विद्या, शूरता, चतुराई, बल, धीरज, ये हमारे 5 क्या हैं? हमारे अंदर ये मित्र होनी चाहिए। 5 मित्र होनी चाहिए कि नहीं? विद्या होनी चाहिए, शूरता बल होनी चाहिए, आत्मबल होनी चाहिए, धीरज होनी चाहिए। ये महाभारत में लिखा है, शांति पर्व में। कहाँ लिखा है? महाभारत शांति पर्व, शांति पर्व में। अब दूसरा श्लोक बोल रहा हूँ, भर्तृहरि ने लिखा है वैराग्य शतक में। किस में लिखा है? किस में लिखा है? भोगान भुक्ता वयमेव भुक्ता, वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता। थोड़ा स्माइल, कीप स्माइल चेहरे पे। कालो न यातो वयमेव याता, कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, जीर्णा वयमेव जीर्णा। कालो न यातो वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा। कितना याद रहा तुम लोगों को? कठिन है? अर्थ सुनो चलो। भोगान भुक्ता यानी हमने भोगों को नहीं भोगा, भोक्ता, भोगों ने हमें भोग लिया। लोग भोगते भोगते, खाते 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 संसार का सुख लेते लेते बूढ़ा हो जाते ना, भोग जैसा का तैसा रहता है। हमने तप नहीं किया, तपो न तप्तम, हमने तप नहीं किया, कोई कष्ट नहीं उठाए, स्वयं ही तप्त हो गए। समझ में आ रही? कालो न या तो समय व्यतीत नहीं हुआ, वयमेव याता, हम ही व्यतीत हो गए। धीरे 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 बूढ़े हो रहे हैं ना हम, अब तो बचपन है, जवानी हो जाए, फिर बुढ़ापा आ जाएगा। तृष्णा न जीर्णा,
तृष्णा है ना, ये जीर्ण नहीं हुई, बूढ़ी नहीं हुई, चाक खत्म नहीं हुई। वयमेव जीर्णा, हम ही जीर्ण हो गए, हम ही बूढ़े हो गए। लोग ऐसे ही होते हैं ना, भोगते रहते, अंत में दांत गिर जाते हैं और मर जाते हैं। तो हम सब कहाँ रह रहे हैं? नौतनपुरी में, ठीक है, तीर्थ है कि नहीं ये। तो यहाँ के लिए एक श्लोक, यहाँ आकर के जो खराब काम करते हैं उसका गति खराब हो जाता है, और यहाँ बैठकर अच्छा करते हैं तो अच्छा होता है। तो अन्य स्थाने कृतम पापम, बोलो क्या? अन्य स्थान कृतं पापं तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने विनश्यति, तीर्थस्थाने कृतं पापम, तीर्थस्थाने कृतं पापं क्या? तीर्थस्थाने कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति। वज्रलेपो भविष्यति। अन्य स्थाने, अन्य स्थान में, कृतम माने किया गया, पापम माने पाप, तीर्थ स्थाने माने तीर्थ में आकर, विनश्यति विनष्ट हो जाते हैं, भस्मीभूत हो जाते हैं, जलकर खाक हो जाते हैं। लेकिन तीर्थस्थाने यानी तीर्थस्थान में रहकर, वास कर कर, यहाँ रहकर, कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति, यहाँ आकर पाप, नौतनपुरी धाम जैसे धाम में आकर के पाप करने से पाप वज्रलेप हो जाता है। वज्रलेप का अर्थ होता है अमीट पाप, कभी न मिटने वाला पाप। इसीलिए भीतर दुर्गुण हो, पाप हो, खराबी हो, वो सब यहाँ दूर करना चाहिए और पढ़ाई करना चाहिए। ठीक है, करोगे ऐसा? पक्का? प्रॉमिस? तो हम सब विद्यार्थी हैं, यहाँ क्यों आए हैं? अध्ययन। तो विद्या हमें क्या प्रदान करती है? विद्या शिक्षा से हमें विनय प्राप्त होती है, विनय, झुकना सिखाती है विद्या। क्या? विद्या ददाति विनयम, क्या? विनयाद्याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म तत सुखम, धनात् धर्म तत सुखम। फिर बोलो, चलो। विद्या ददाति विनयम, क्या? विद्या ददाति विनयम, विनयाद्याति पात्रताम, क्या? पात्रत्वात् धनमाप्नोति, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्म ततः सुखम, धनाद् धर्म ततः सुखम। इसका अर्थ सुनो। विद्या ददाती, विद्या प्रदान करती है, देती है, क्या? विनयम, क्या देती है? विनयम माने विनय, झुकना सिखाती है विद्या, ऐसे अकड़ना नहीं। ठीक, विद्या हमें झुकना सिखाती है, और जब झुकने लगते हैं तो पात्रता का विकास होता है, पात्रता, लायक बनते हैं हम, भक्त होने के लायक, सुंदर सत होने के लायक, राज्य के लायक। फिर पात्रता धनमाप्नोति, फिर पात्रता का विकास हो जाता है, भीतर लायकात हो जाते हैं हम, तो धन की प्राप्ति हो जाती है। क्या? धन की प्राप्ति हो जाती है। और धन से हमें सुख, धर्म का हम पालन कर सकेंगे, और धन से हमें सुखम, सुख की प्राप्ति होती है। समझ में आ गई? चाणक्य नीति में एक बढ़िया श्लोक है, बोलोगे? हम साधु संतों के पास रहते हैं, महाराज जी जैसे साधु संतों के पास, तो क्यों रहते हैं? महामती प्राणनाथ जी ने कहा है, साध संगत सुख होय, साधुओं के पास रहने से सुख होता है।
तो मैं इसको संस्कृत के श्लोक में बताता हूँ, ठीक है। साधूनाम दर्शनम पुण्यम, साधूनां दर्शनं पुण्यं, बोलो तो एक बार। साधूनां दर्शनं पुण्यं, तीर्थभूता हि साधव, तीर्थभूता हि साधव, तीर्थ कालेन फलते तीर्थम, कालेन फलते तीर्थं, सद्य साधु समागमः। सत्य साधु समागमः। चाणक्य नीति में चाणक्य जी कहते हैं, इधर देखो, उधर मत देखो। साधुनाम दर्शनम, साधु जनों का दर्शन पुण्यम माने पुण्यदायी होता है। तीर्थभूता ही साधव, साधु जन है ना तीर्थ स्वरूप होते हैं। क्या होते हैं? तीर्थ स्वरूप होते हैं। और कालेन फलते तीर्थम, यानी कि तीर्थ सेवन का फल तो हमें कालांतर में प्राप्त होती है, लेकिन साधु का दर्शन तुरंत फल देता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की।